हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनके टेक्निकल और मैं मनोज कुमार। आज हम बात करने वाले हैं स्टेयरकेस के बारे में। स्टेयरकेस एक ऐसा पार्ट है बिल्डिंग का जो कि आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, आ जा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मिलकर एक स्टेयरकेस बनती है। तो आज हम सिर्फ इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप किस तरह स्टेयरकेस डिज़ाइन कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टेयरकेस डिज़ाइन करने से पहले उसके कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है एक डॉग लेग स्टेयरकेस। मैं आगे जाके वो भी बता दूंगा कि कितने तरह की स्टेयरकेस होती हैं और मोस्टली क्या क्या यूज़ होती हैं इन हाउस या अदर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में। अभी जो है कि हम सिर्फ टेक्निकल टर्म्स एक स्टेयरकेस को डिज़ाइन करने के लिए, उससे पहले हमें पता होनी चाहिए कि टेक्निकल टर्म्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट में जैसे कि स्टेयरकेस दिख रही है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ ये अप का सिंबल है एक, यानी कि यहाँ से स्टेयरकेस हमारी स्टार्ट होगी, यहाँ से हमारी एंट्री होगी, जो कि एक डोर के थ्रू मैंने दी है यहाँ पर। और ये वॉल है मेरी चारों तरफ, मैंने एक ये ब्लॉक बनाया वॉल का और उसके अंदर ये स्टेयरकेस बनाई है। तो यहाँ से मेरी अप है, यहाँ से मतलब जहाँ भी अप होगा मेंशन, वहाँ हमें शो होगा कि यहाँ से हमारे स्टेयरकेस स्टार्ट हो चुकी है। और ये एरो भी है यहाँ पर अप के लिए। उसके बाद एक बात कर लेते हैं फ्लाइट की। फ्लाइट क्या होता है कि जो स्टेप्स का एक मेंबर होता है, स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ गोइंग, रन, ट्रेड। तीनों का मतलब सेम है। जो भी हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा स्टेयरकेस का और जिस पर हम पैर रख के चलते हैं, हिंदी में अगर मैं कहना चाहूँ जिस पर पैर रख के हम चल रहे हैं, वो होता है ट्रेड। ट्रेड मीन्स कि यहाँ पर जो भी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे वो हमारा फ्लाइट होगा। कि ये एक ट्रेड है, ट्रेड, ट्रेड, इस तरह से इन सभी को मिला के एक फ्लाइट बनती है। तो इस फ्लाइट को जो हम कहते हैं, एक फ्लाइट में मैक्सिमम 12 स्टेप हो सकते हैं। ये स्टेप हमारे कितने हैं एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप है ये। मैक्सिमम जैसा मैंने बताया 12 हो सकते हैं और मिनिमम 3 स्टेप होते हैं एक फ्लाइट में। तो ये भी ध्यान रखना साथ साथ जो मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम, मैक्सिमम और साइजेस क्या क्या होने चाहिए। तो एक फ्लाइट में मैक्सिमम 12 स्टेप होते हैं और मिनिमम 3। अब मैं ट्रेड की बात कर लेता हूँ। ये जो एक ट्रेड होता है, इसकी जो साइज होती है mm में, मैं बताऊँगा यहाँ पर सभी mm में, मिलीमीटर। ट्रेड की जो साइज होती है वो मिनिमम 230 mm होती है और मैक्सिमम 300 mm। अगर मैं बात करूँ रेजिडेंशियल के लिए, तो रेजिडेंशियल में हमें जो स्टैंडर्ड साइज हम रख सकते हैं 250 mm का रख सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल में जाओगे तो वहाँ 300 mm का मिल जाता है। अगर मैं फिट इंच में बात करूँ तो 1 फीट का कॉलेज वगैरह में। अब मैं बात कर लेता हूँ लैंडिंग की। लैंडिंग जो होती है, जितनी भी हमारी विड्थ होगी एक फ्लाइट की, उतनी ही हमारी लैंडिंग होगी। इक्वल विड्थ उतनी होगी और जो लेंथ होगी वो डबल हो जाएगी उसकी। बिकॉज की एक फ्लाइट अगर हमारी 1500 mm की है तो सेकंड फ्लाइट भी हमारी 1500 की होनी चाहिए। कई बार जब हम एक फ्लाइट में ज़्यादा, हमारा हाइट जो है ज़्यादा होती है फ्लोर की, तो हम डबल फ्लाइट देनी पड़ जाती है। बिकॉज एक फ्लाइट में मैक्सिमम 12 स्टेप होते हैं, तो यहाँ पर मुझे 20 स्टेप बनाते हैं, इसलिए मैंने डबल फ्लाइट ये बनाई है, जिसे बोलते हैं डॉग लेग स्टेयरकेस। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने कुछ डॉटेज दिखा रखे हैं। डॉटेज ये इसलिए दिखा रखे हैं, जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो प्लान में जो आई लेवल से ऊपर का सीन होता है हमारा, वो डॉटेज में हम शो करते हैं। बिकॉज वो एक्चुअल तो नहीं दिख रहा है, इसलिए हम आई लेवल से ऊपर वाला डॉटेज में शो करते हैं हमेशा। बीच में ये रेलिंग है हमारी, हैंड रेल, जो कि स्टेयरकेस में नॉर्मली सबने देखी होगी, घर में, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में या फिर मॉल्स वगैरह में भी हैंड रेल हमें देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ इस पे आ जाऊँगा तो हैंड रेल आप देख रहे हो, ये जो हाथ हम रख सकते हैं स्टेज पर चलते हुए, जहाँ भी हम हाथ रखेंगे वो हैंड रेल होती है। और बैलस्टर क्या होते हैं, जो हैंड रेल को वर्टिकल मेंबर से सपोर्ट देती है, वो बैलस्टर्स होते हैं। ओके, अब जैसा कि मैंने बताया था ट्रेड और राइजर मैंने बताया था, यहाँ पर आप इजीली देख लेंगे जो वर्टिकल मेंबर है ये होता है राइजर। इसका जो साइज होता है मिनिमम 150 mm हो सकता है और मैक्सिमम 180 mm। बिकॉज अगर मैं बात करूँ डिटेल्स में कि जब भी हम एक स्टेप अप करते हैं, कि मैंने यहाँ से स्टेप यहाँ अप करा, तो उसकी ज़्यादा हाइट ना हो। अगर ज़्यादा हाइट होगी तो
तो आप जो है जब ग्राउंड फ्लोर से हाफ स्टेयर पे भी जाओगे तो आप थक सकते हो जाने के लिए। तो स्टैंडर्ड साइज यही होता है कि मिनिमम 150 mm और मैक्सिमम 180 mm राइजर हम साइज रख सकते हैं। ट्रेड का भी मैंने जैसा कि बताया था कि घरों में 250 mm इनफ होता है। बेसिकली हम 230 mm से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम 300 mm होता है, बिकॉज जो एक हमारा फुट होता है वो 250 mm में इजीली स्टेप रेस्ट कर सकता है। तो ट्रेड राइजर का जो साइज है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है स्टेयरकेस डिज़ाइन पर। तो इस चीज़ को सभी जितने भी इसमें साइजेस हैं सभी को ध्यान रखते हुए स्टेयरकेस डिज़ाइन करनी होती है, और इन्हीं सबको क्लासिफिकेशन या टेक्निकल टर्म से ही हम डिज़ाइन भी स्टेयर करेंगे। तो अब जैसे कि ये पिच है, पिच क्या होता है कि जो फ्लाइट हमारी एंगल में जा रही है और ये हमारी फिनिशिंग है फ्लोरिंग, इन दोनों के जो बीच का एंगल होगा वो 25 से 40 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इनकेस इससे 25 से या 25 से कम है या 40 से ज़्यादा है तो वो स्टेयरकेस सही डिज़ाइन नहीं है। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, 25 डिग्री से 40 डिग्री तक 25 to 40 डिग्री पिच एंगल होना चाहिए। हेडरूम क्या होता है कि जब भी हम एक फ्लाइट पे जाने के बाद और उसे वहाँ पर लैंडिंग दे देते हैं तो लैंडिंग और फ्लोरिंग की जो हाइट होनी चाहिए कम से कम 1500 mm यानी कि 1.5 मीटर। अगर मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम हम उसमें जा सकते हैं 2.1 यानी कि 2100 mm। इतनी कम से कम हाइट हो हैंड रूम की, बिकॉज कि जब भी हम इसके नीचे कुछ एक्स्ट्रा कुछ कवरेज स्टोर रूम या कई बार वॉशरूम भी लोग बना लेते हैं तो 7 फीट कम से कम हाइट होनी चाहिए ताकि उसके नीचे इजीली कोई खड़ा भी हो सके, वो जगह हमारी जो है यूजेबल हो, वेस्ट ना हो। इस वजह से हेडरूम की भी हाइट इतनी होनी चाहिए कि इजीली वहाँ पर कोई आ जा सके। बात कर लेते हैं नेवल पोस्ट। नेवल पोस्ट क्या होता है, जब भी आप स्टेयरकेस बनाते हैं तो स्टार्टिंग में एक डिजाइनिंग वर्टिकल मेंबर होता है। स्टार्टिंग में जहाँ से स्टेप स्टार्ट होता है, मैं इधर आ जाता हूँ एक बार, यहाँ से मेरा स्टेप स्टार्ट है तो फर्स्ट जो मैं डिजाइनिंग नेवल पोस्ट दूंगा एक वर्टिकल मेंबर के थ्रू जो कि हैंड रेल तक कनेक्ट करेगा, उसे कहते हैं नेवल पोस्ट। जैसा कि मैंने यहाँ आपको नॉर्मल डिज़ाइन बना भी दिया है, यहाँ पर इस तरह का नेवल पोस्ट होता है। बाकी सब रेलिंग होंगी और ये हैंड रेलिंग होगी बैलस्टर्स। नॉइजिंग क्या होती है, अब मैं यहाँ पर जूम करता हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ इतना कर्व है, सर्कुलर है, हाफ सर्कुलर है कर्व। ये नॉइजिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि लाइक जब भी हम वाटर पानी के थ्रू यहाँ पर जब भी या बारिश में जब भी पानी आता है तो वो डायरेक्टली जो है, अगर ये मैं यहाँ पर इसे एक बार हटा के दिखा देता हूँ आपको। अगर जब मेरा कोई स्टेयर से रेन वाटर है, अगर यहाँ से ऐसे गिरता हुआ आएगा तो डायरेक्ट इस पे रेस्ट हो जाएगा, जो कि सीलन भी आ सकती है। इस वजह से ये नॉइजिंग दी जाती है कि जब भी हमारा रेन वाटर यहाँ से इस तरह आएगा तो वो डायरेक्ट इस पे ना जाकर इस तरह वो स्पीड में आएगा तो थोड़ा एंगल में इस तरह गिरेगा, डायरेक्ट इस तरह नहीं गिरेगा। इसलिए नॉइजिंग भी दी जाती है जिसका साइज 10 mm रख सकते हैं हम। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स थे। हाइट वगैरह भी अगर मान लो कि आपकी रूम की हाइट 3000 mm है यानी कि 10 फीट या 3 मीटर, mm, फीट, मैं तीनों में बता रहा हूँ ताकि उसकी हाइट को देखते हुए हम कर सकें। और हाइट के बिना स्टेयरकेस डिज़ाइन नहीं हो सकती। तो फर्स्ट आपको फिनिशिंग टू फिनिशिंग हाइट पता होनी चाहिए, यानी कि वॉल फ्लोर्स जो फिनिशिंग है, जो टॉप फिनिशिंग है, वो हाइट उसकी पता होनी चाहिए, तभी हम स्टेयरकेस की कैलकुलेशन करके उसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब एक बार मैं बात कर लेता हूँ कि स्टेयरकेस कितने टाइप की होती हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे स्ट्रेट फ्लाइट होती है एक। स्ट्रेट फ्लाइट क्या होती है कि इसमें सिंपल नहीं, यहाँ से कोई खड़ा है तो यहाँ पर आके उसका फ्लोर आ जाएगा, ये होती है स्ट्रेट फ्लाइट, जिसमें कि मैक्सिमम 12 स्टेप हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मैं इस पर बायलॉज बता रहा हूँ, अगर आपको बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, बट 12 स्टेप के बाद बायलॉज ये कहते हैं कि 12 स्टेप मैक्सिमम इसलिए बना रखे हैं क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होंगे तो कोई भी पर्सन है वो जाते जाते थक सकता है स्टेप। तो सेकंड हमारी आती है डॉग लेग स्टेयरकेस। डॉग लेग स्टेयरकेस क्या होती है कि एक 2 फ्लाइट होती है, इसमें 1 और 2, इसमें बीच में जो है लैंडिंग आ जाती है। लैंडिंग में यहाँ पर जाके इंसान थोड़ा बहुत रुक भी सकता है या थोड़ा इसे रेस्ट मिल जाता है
कुछ स्टेप चलने के बाद, तो इसलिए लैंडिंग ज़रूरी होती है। तो डॉगलेग स्टेयरकेस होती है अप एंड सेम अप आफ्टर लैंडिंग। ओपन वेल स्टेयरकेस क्या होती है कि यहाँ पर बीच में एक वेल टाइप बना दिया जाता है, दो फ्लाइट के बीच में एक वेल टाइप बना दिया जाता है जिसे बोलते हैं ओपन वेल स्टेयरकेस। अब बता देते हैं क्वार्टर टर्न। क्वार्टर टर्न भी दो फ्लाइट से जुड़ी एक स्टेयरकेस होती है। इसमें क्या एक ये फ्लाइट है देन एक ये फ्लाइट है, जैसा भी हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं उस हिसाब से। बीच में यहाँ पर एक लैंडिंग आ रही है, तो ये क्वार्टर टर्न है। इसे एल शेप भी हम बोल सकते हैं, बिकॉज अगर ये इस तरफ मिरर कर दी जाए तो एल शेप हो जाएगी। मैं यहाँ से इसे मिरर करके दिखा देता हूँ। तो एल शेप में स्टेयर बोल सकते हैं, क्वार्टर टर्न भी बोल सकते हैं। एक आती है स्पाइरल। स्पाइरल स्टेयरकेस क्या होती है, जब भी आपने कुछ हाई एरिया में देखा होगा कि प्लॉट के बैक साइड में सर्वेंट रूम के लिए स्पाइरल स्टेयरकेस दी जाती है, जो कि राउंडेबल होती है, जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को इजीली कनेक्ट करती है और ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती। मैक्सिमम आपको ये स्टील में देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं अब स्ट्रेट फ्लाइट, ये ओपन वेल थी, ये है आपकी क्वार्टर टर्न हाफ वेल। इसमें क्या होता है कि आपका ओपन वेल जैसी ही होती है, बट यहाँ पर 3 स्टेप या 4 स्टेप दे दिए जाते हैं। बात कर लेते हैं बाइफ्रिकेट। बाइफ्रिकेट स्टेयर्स आपने सुना होगा या देखा होगा टीवीज या मूवीज में वगैरह में। पहले 2 स्टेयर सेम लेवल पे चलती हैं, 2 फ्लाइट, देन उसके बाद लैंडिंग आ जाती है, फिर एक फ्लाइट और जो लैंडिंग के बाद ऊपर फ्लोर पे जाती है। जो स्टार्टिंग के 2 फ्लाइट होंगी वो सेम मूवमेंट करेंगी। अगर ये 0 फिनिशिंग पे है तो ये भी 0 फिनिशिंग होगी। अगर यहाँ पर कोई हाइट हमारी आ गई है 1500 mm तो ये भी 1500 mm पे होगी। दोनों को जाके हम यहाँ पर एक लैंडिंग आ जाएगी, दोनों सेम लेवल पे पहुँचाएंगे उसे, उसके बाद वो ऊपर फ्लोर पे पहुँचाएगी। बात कर लेते हैं नेवल क्वार्टर टर्न। इसमें क्या होता है कि देख ये भी ओपन वेल है, यहाँ तक मैं मान के चलता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक सर्कुलर आ जाता है जिसमें कुछ स्टेप भी हम बना सकते हैं, या ओपन भी छोड़ सकते हैं एज अ लैंडिंग। तो इसे नेवल क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस कहा जाता है। तो ये जितने भी मैंने ये बताई है टाइप ऑफ स्टेयरकेस, इनमें आपको देखना है कि कोई भी आप जब डिज़ाइन कर रहे हैं आपको स्पेस, यानी कि आपको किस तरह का स्पेस मिलने वाला है और किस तरह की स्टेयरकेस वहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सभी चीज़ देखते हुए कि कहीं पर वहाँ पर स्टेप कम ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए। अगर मैं ओपन वेल बनाना चाह रहा हूँ तो मेरे पास स्पेस भी ज़्यादा होना चाहिए। अदरवाइज एल शेप आप बना सकते हो, जिसे क्वार्टर टर्न भी बोलते हैं। स्ट्रेट फ्लाइट बनाओगे तो आप स्ट्रेट फ्लाइट में ये भी कर सकते हैं कि 2 स्टेप पहले यहाँ दे दिए इस तरफ, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 2 स्टेप आप इस तरफ दे सकते हैं, 2 स्टेप इस तरफ। इस तरह क्या कि एक लैंडिंग यहाँ बन जाएगी आपकी, एक लैंडिंग यहाँ हो जाएगी और ज़्यादा स्पेस भी मिलेगी। तो मतलब स्पेस को देखते हुए ही आपको स्टेयरकेस डिज़ाइन करना है। कि ये नहीं है 50 गज का प्लॉट है उसमें आप ओपन वेल बना देंगे तो वो कम से कम 50 गज का आपका 15 गज तो वो स्टेयरकेस ही ले जाएगी। बिकॉज जो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ये जो हमारी एक फ्लाइट की विड्थ है ये मिनिमम 750 mm होनी चाहिए। मिनिमम 750 mm इसलिए ताकि हम कोई ईजिली सामान ले जा सकें। अगर आमने सामने 2 पर्सन आ चुके हैं तो वो ईजिली एक दूसरे से आमने सामने ना आए, वो एक दूसरे के साइड से निकल सकें। तो मिनिमम 750 mm होनी चाहिए। अदरवाइज 3 फीट, अगर मैं बात करूँ फीट इंच में, 1500 mm मिलीमीटर में, तो एक विड्थ जो है इतनी होनी चाहिए एक फ्लाइट की। तो इन सभी स्टेयरकेस को मिलाकर हम कोई भी टेक्निकल टर्म्स जानते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं, तो उन सबसे कैलकुलेशन करके हम एक स्टेयरकेस डिज़ाइन कर सकते हैं। टाइप ऑफ स्टेयरकेस बता दी है, किस तरह का स्पेस देखते हुए हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्टेयरकेस यही होती है कि स्टेप बाय स्टेप बनाकर, एक स्टेप की पूरी सीरीज़ बनाकर हम उस एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं। और ये कुछ इस तरह भी होती हैं कि आपने हॉस्पिटल या अदर कहीं देखा होगा, मॉल में भी, हॉस्पिटल में लिफ्ट भी होती हैं। लिफ्ट भी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को कनेक्ट करने में बहुत ईजी होती है, बस इसमें इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा अलग से आ जाता है। बात करूँ एक्सीलेटर की, एक्सीलेटर भी 2 तरह के होते हैं, प्लान, एक स्टेप बाय स्टेप। तो प्लान जो आपने देखे होंगे लाइक कि बिग बाजार मॉल में, उसमें प्लान एक्सीलेटर होते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ाती है।
सेकंड आपका होता है स्टेप बाय स्टेप, जो कि भी मॉल में ही मैक्सिमम देखी जाती है या एयरपोर्ट पे, वो भी एक्सीलेटर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती है। तो वहाँ पर वो उसका एक्सपेंसिव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और थोड़ी महंगी भी पड़ती है वो स्टेयरकेस। तो ये सभी स्टेयरकेस होते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में एक स्टेयरकेस डिज़ाइन करूँगा, वो मैं देखूँगा ओपन व्हील या डॉगलेग स्टेयरकेस ही बेहतर रहती है। तो मैं उन दोनों में से कोई डिज़ाइन करूँगा पूरी कैलकुलेशन के साथ। जितने भी मैंने टेक्निकल टर्म्स बताए हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम, इन सभी को इंक्लूड करके एक स्टेयरकेस डिज़ाइन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।